प्राचीन भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें हर राज्य के राजा सिर्फ अपने राज्य की प्रजा के लिए उत्तरदायी माना जाता था। इससे पूर्व भी अगर हम देश की राजनीतिक व्यवस्था का आकलन करते हैं तो देश के राजा सिर्फ अपनी डफली, अपना राग ही अलापते थे, जिसमें आम जनता का कोई सरोकार नहीं होता था। आज हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर मेरठ के नजदीक महाराज हस्तिन के बसाए हुए प्राचीनतम नगर की, जो राजधानी से एक आम ग्राम पंचायत बनने की गाथा को खुद सुना रहा है, जो कौरवों और पांडवों की राजधानी रहा, जिसका महाभारत की घटनाओं से गहरा संबंध है, जो घटनाएं राजधानी हस्तिनापुर में घटी, जिसकी गवाही महाभारत काल में बने कौरव पांडवों के महलों और मंदिरों के साथ यहाँ की बुढ़ी गंगा मैया भी देती है। हस्तिनापुर को चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिस सम्राट के नाम से देश का नाम पड़ा, उनकी राजधानी बनाया। इस नगर में पांडवों के नाम से प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर की आज भी बहुत मान्यता है और कहा जाता है कि यहाँ पांडव और द्रौपदी हर दिन यहाँ पूजा करने के लिए आते थे। यह नगर मेरठ से लगभग 30 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में प्राचीन गंगा के किनारे बसा है। हस्तिनापुर महाभारत के समय में कौरवों की वैभवशाली राजधानी के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा, जो गंगा के तट पर बसा था। यहाँ बहने वाली गंगा मैया की पुरानी धारा को बुढ़ी गंगा मैया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि प्राचीन टीलों के बीच आज भी कल कल बह रही है। लेकिन आज ये नदी सूखने के कारण कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर से निकलती है। कहा जाता है कि इस नगर को पुरुवंश के राजा बृहत्क्षत्र के पुत्र हस्तिन ने बसाया और राजा के नाम पर इस नगर को हस्तिनापुर कहा जाने लगा। इस नगर पर हस्तिन के बाद अजामीगढ़, दक्ष, संवरण और राजा कुरु ने राज्य किया। राजा कुरु के बाद राजा शांतनु के बाद उनके पौत्र पांडव और धृतराष्ट्र, जिनके पुत्रों को पांडव और कौरवों ने भी राज किया। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ तो इस काल के महानगरों की श्रेणी में ही नहीं बल्कि हस्तिनापुर को राजधानी का दर्जा प्राप्त था, जिसकी स्थापना राजा हस्तिन ने की थी। इसी कारण शहर को हस्तिनापुर कहा जाता था। इस भूमि पर भीष्म पितामह ने उत्तराधिकारी छोड़कर और आजीवन विवाह न करने का प्रण करके और अपने पिता शांतनु से सत्यवती का विवाह करवाकर राजा की इच्छा पूरी की थी। उनके पौत्र अर्जुन व अन्य भाइयों के द्रौपदी से विवाह के बाद जब राज्य का भाग पांडवों को मिला तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली को राजधानी बनाया। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने भी हस्तिनापुर को ही राजधानी बनाए रखा। जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित द्रौपदी और राज्य सब हार गए, जिस कारण कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध से पहले पांडवों की ओर से शांति दूत के रूप में श्री कृष्ण यहाँ की राजसभा में धृतराष्ट्र के सामने आए थे। महाभारत कालीन हस्तिनापुर महाभारत का युद्ध होने से पहले नगर सुरक्षा के लिहाज से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था और बहुत बड़ी सेना द्वारा सुरक्षित होने के साथ नगर में शत्रुओं का प्रवेश भी दुष्कर था, क्योंकि नगर के चारों तरफ पर कोटे, सुरक्षा के लिए बनी दीवार और गोपुर, दरवाजे ऊंचे ऊंचे बने थे। यहाँ नगर के अलग अलग भागों को अनेकों राजमार्गों से बांटा गया था। लगभग सभी सड़कों के दोनों तरफ किनारों पर सुंदर पेड़ पौधे लगे थे और दोनों तरफ महल और बाजार भी इसकी शोभा बढ़ाते थे। बता दें कि राजमहल नगर के ठीक बीच में बना था। इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए अनेक सरोवर, बाग, फुलवाड़ी और बड़े खेल कूद के मैदान बने थे। यहाँ के नागरिक सदा धर्म कार्यों, सत्यकर्म और पावन यज्ञ, होम, ऋषि मुनियों की सेवा में लगे रहते थे। हमारे देश की व्यवस्था के अनुसार यहाँ भी वर्णाश्रम के नियम से जीवन बड़े ही सरल चलता था। प्रजा सब प्रकार की दैनिक पोषक पदार्थ और धन धान्यों से परिपूर्ण थी, जिससे नगर की शोभा का बखान करते हुए बताया गया है।
इसमें बताया गया है कि हस्तिनापुर स्वर्गलोक के समान ही सुंदर था। हालांकि इस समय हस्तिनापुर के उत्तम सीमा के साथ शुक्रतला जिला मुजफ्फरपुर दक्षिण में पुष्पवटी और पश्चिम वारणावत तक थी। गढ़मुक्तेश्वर यहाँ का उपनगर और मेरठ या महाराष्ट्र परिसीमा में ही आता था। मेरठ से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित मवाना यानी मुहाना नामक ग्राम को हस्तिनापुर का मुख्य द्वार कहा जाता था। यहाँ वर्धमानपुर द्वार का वर्णन भी मिलता है। इस द्वार से ही माता कुंती पांचों पांडवों सहित इस द्वार से ही राजधानी में आई थी। पुराणों में कहा गया है कि जब गंगा में बाढ़ आई तो पांडव हस्तिनापुर छोड़कर कौशाम्बी में चले गए। इस घटना की सच्चाई तब पता चली जब हाल में हुई खुदाई से हस्तिनापुर और कौशाम्बी के कुछ पुराने बर्तनों की बनावट हस्तिनापुर के बर्तनों के समान निकली, जिससे पुरातत्वविद भी इसे मानने में लगे हैं कि गंगा की बाढ़ ने हस्तिनापुर को सचमुच ही बहा दिया होगा और गंगा की बाढ़ के कारण पांडव हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी में बसे। हस्तिनापुर की खुदाई ने वहां की प्राचीन कला और संस्कृति को भी प्रकाशमान किया है, क्योंकि वहां के नागरिक बर्तनों व भूरे रंग की पॉलिश किया करते थे। यही प्रथा मथुरा और इंद्रप्रस्थ में महाभारत काल के नगरों में भी थी। इससे ये पता चलता है कि उस समय यहाँ का जनजीवन एक जैसा ही था। वे एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, जो कि जल मार्ग से वे लोग एक दूसरे से मिलते थे। यहाँ के निवासियों में सांस्कृतिक संबंध कोई अनहोनी बात नहीं थी। विष्णु पुराण में बताया गया है कि बलराम को जब कौरवों पर क्रोध आया तो उसने नगर को हल की नोक के साथ गंगा में गिराने के इरादे से खींचा था, लेकिन उन्होंने बाद में कौरवों को माफ कर दिया, जिस कारण हस्तिनापुर गंगा की ओर झुका हुआ था, जिससे हस्तिनापुर को गंगा की धारा से कौरवों राज के समय में ही भय हो गया था और राजा परीक्षित के वंशज निजच्छु के समय में गंगा ने हस्तिनापुर को जब बहा दिया तो वो इस नगर को छोड़कर वत्स देश की प्रसिद्ध नगरी कौशाम्बी में जा बसे। पुरातत्व विभाग की खोज से तथ्यों की पुष्टि हुई और उत्खनन से ज्ञात हुआ कि हस्तिनापुर के प्राचीन लोग 100 ईसा पूर्व से भी पहले बसे थे। यहाँ की दूसरी बस्ती 90 ईसा पूर्व में बसाई गई, 300 ईसा पूर्व तक रही और इसकी तीसरी बस्ती का 200 ईसा पूर्व में बसाई गई। यहाँ बसे अंतिम शहर को 11वीं से 14वीं शती तक बसने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में आज यह शहर राजधानी से एक आम कस्बा बनकर रह गया है, जबकि यहाँ गंगा मैया ने खुद मानव रूप में राजा शांतनु के साथ गृहस्थी बसाई। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय 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 माँ गंगे। कोई भी धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव और ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए कॉल करें और देखते रहें एन दर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें एन दर्शन, जिसका मूल्य वाक्य है संकल्प सनातन का। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।